Hey guys, this is Raju sir from Spoken English Ranch. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, यूज ऑफ गोन। यूज ऑफ गोन यानी गोन का प्रयोग। आज हम जानेंगे गोन का प्रयोग कहाँ होता है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से लिखना है। आज हम जानेंगे गोन का प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट में यानी वर्तमान में, क्रिया के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं लगा रहने पर किया जाता है। गोन का प्रयोग प्रेजेंट में क्रिया के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ती रहती हो, ते रहते हो, ता रहता हूँ लगा रहने पर किया जाता है। गाइस जिसका प्रयोग पास्ट में भी होता है उसको भी मैं तुरंत कवर करने वाला हूँ। जैसे अमन अपने मित्रों के साथ शतरंज खेलता रहता है। खेलना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता रहता है लगा हुआ है। इस संसार की कोई भी क्रिया होगी, यदि उसके अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ती रहती हो, ते रहते हो, ता रहता हूं लगा होगा तो निश्चित ही उस क्रिया का अनुवाद हम गोन से करेंगे। अमन अपने मित्रों के साथ शतरंज खेलता रहता है। खेलना क्रिया है और क्रिया के अंत में ता रहता है लगा हुआ है। यहां पर हम गोन का प्रयोग करेंगे। गोन का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? सब्जेक्ट प्लस गोन या गोजन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जहां पर क्रिया के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं लगा होगा तो वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद की तो गोन आएगा या गोजन आएगा। यदि ही सी इट दिस दैट और कोई एक आदमी जानवर वस्तु होगी वहां पर हम गोजन का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ हम गोन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, गोन या गोजन के बाद हमेशा हम V4 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। अमन अपने मित्रों के साथ शतरंज खेलता रहता है। सबसे पहले बनाएंगे अमन खेलता रहता है। कौन खेलता रहता है? अमन। अमन का अमन रहता है, ता है लगा हुआ है। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस से V1 और V5 लगता है। अमन के साथ V5 रहेगा ना, इसलिए गोन नहीं गोजन हो जाएगा। अमन के साथ हम गोज ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि अमन के साथ V5 लगता है और गोन का V5 गोजन होता है। अमन क्या करता रहता है? खेलता रहता है। खेलना का प्ले और प्ले का V4 प्लेइंग। अमन खेलता रहता है, अमन गोज ऑन प्लेइंग। क्या खेलता रहता है? शतरंज। शतरंज का चेस। और हमेशा ध्यान देना है गाइस, गोन या गोजन के बाद V4 क्रिया लगती है। प्ले का V4 प्लेइंग, रीड का रीडिंग, कम का कमिंग, से का सेइंग, टेल का टेलिंग, स्पीक का स्पीकिंग। क्या खेलता रहता है? शतरंज। शतरंज का चेस किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। के साथ का विथ। अमन का अपना अपनी अपने ही जो होता है, मित्रों का फ्रेंड्स। अमन गोज ऑन प्लेइंग चेस विथ हिज फ्रेंड्स। वह आदमी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दिन भर काम करता रहता है। करना क्रिया है ना, काम करना क्रिया है। देखिए, वह आदमी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दिन भर काम करता रहता है। काम करना क्रिया है। क्रिया के अंत में ता रहता है लगा हुआ है, गोन का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी काम करता रहता है। कौन करता रहता है? वह आदमी। वह आदमी का डैट मैन। डैट मैन के साथ गोन की गोजन। डैट आदमी, डैट मैन यानी वो आदमी एक है और एक के साथ हमेशा गोजन। वह आदमी क्या करता रहता है? काम करता रहता है। काम करना का वर्क होता है, वर्क का V4 वर्किंग। दैट मैन गोज ऑन वर्किंग। वह आदमी काम करता रहता है। कब? दिन भर। दिन भर का होल डे। दिन भर का होल डे। किसके लिए? अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। के लिए का फर। वह आदमी का अपना अपनी अपने हिज होता है। छोटे छोटे का लिटिल और बच्चों का चिल्ड्रेन। दैट मैन गोज ऑन वॉकिंग वाई होल डे फॉर हिज लिटिल चिल्ड्रेन। होल डे का मतलब होता है दिन भर।
अयांश और दीपक एक साथ वहां क्रिकेट खेलते रहते हैं। खेलना क्रिया है, ते रहते हैं लगा हुआ है, गोन कहां प्रयोग करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे अयांश और दीपक खेलते रहते हैं। कौन खेलते रहते हैं? अयांश और दीपक। अयांश का अयांश, और का एंड, दीपक का दीपक। यहां पर एक से अधिक है, और जहां पर एक से अधिक होगा उसके साथ हम गोन का प्रयोग करते हैं। गो ऑन। अयांश और दीपक क्या करते रहते हैं? खेलते रहते हैं। खेलना का प्ले, प्ले का बिफोर प्लेइंग। क्या खेलते रहते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट का क्रिकेट। अयांश एंड दीपक गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट। कहां? वहां। वहां का देयर। कैसे? एक साथ। एक साथ का टुगेदर। अयांश एंड दीपक गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट देयर टुगेदर। वे लोग हर साल अपने पूरे परिवार के साथ गांव आते रहते हैं। आना क्रिया है, ते रहते हैं लगा हुआ है, गौन का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे वे लोग आते रहते हैं। कौन आते रहते हैं? वे लोग। वे लोग का दे के साथ गौन। देखिए यहां पर वे लोग, दे के साथ हमेशा भिवन लगता है। गोवन का भिवन गोवन। आप बोलेंगे यहाँ पर भिवन या V5 क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ते है लगा हुआ है ना, ताहे ती है ते हैं। ये प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस को दर्शाते हैं, और प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में हमेशा की तो V1 लगता है या V5 लगता है। किसके साथ V1 लगता है, किसके साथ V5 लगता है, मैं पहले ही बतला चुका हूं प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में, जिस समय मैं टेंसेस पढ़ा रहा था। दे के साथ V1, गोवन का V1 गोवन। वे लोग क्या करते रहते हैं? आते रहते हैं। आना का कम, और कम का बिफोर कमिंग। दे गो ऑन कमिंग। वे लोग आते रहते हैं। कहां आते रहते हैं? गांव आते रहते हैं। गांव का टू विलेज। दे गो ऑन कमिंग टू विलेज। किसके साथ? अपने पूरे परिवार के साथ। के साथ का विथ। दे का अपना अपनी अपने देयर होता है। पूरे का हुल होता है। परिवार का फैमिली होता है। और हर साल का एवरी ईयर। हर साल का एवरी ईयर। दे गो ऑन कमिंग टू विलेज विथ देयर होल फैमिली एवरी ईयर। अमन रोज अपने अच्छे मित्रों के साथ वहां जाता रहता है। जाना क्रिया है, ता रहता है लगा हुआ है। यहाँ पर हम गोन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे अमन जाता रहता है। कौन जाता रहता है? अमन। अमन का अमन, अमन के साथ गोजन। जाना का गो का बिफोर गोइंग। अमन जाता रहता है। अमन गोजन गोइंग। अमन गोजन गोइंग। कहाँ जाता रहता है? वहां। वहां का देयर। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। के साथ का विथ। अमन का अपना अपने अपने हिज होता है। अच्छे है ना, अच्छे का गुड होता है, और मित्रों का फ्रेंड्स। अच्छे मित्रों का गुड फ्रेंड्स। अमन गोज ऑन गोइंग देयर विथ हिज गुड फ्रेंड्स। कब? रोज। रोज का एवरीडे। अमन गोज ऑन गोइंग देयर विथ हिज गुड फ्रेंड्स एवरी डे। मेघालय में हमेशा वर्षा होती रहती है। वर्षा होना क्रिया है, ती रहती है लगा हुआ है। यहाँ पर हम गोन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे वर्षा होती रहती है। वर्षा निर्जीव है, और निर्जीव को हम हमेशा ईट से बनाते हैं। ईट के साथ हम गोज ऑन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। वर्षा होना का रेन होता है। रेन का बिफोर रेनिंग। वर्षा होती रहती है, इट गोज ऑन रेनिंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा गाइस, यहां पर हमेशा है ना, हमेशा का पहले लिख लेंगे ऑलवेज, उसके बाद लगाएंगे गोज ऑन। वर्षा होना का रेन का बिफोर रेनिंग। इट ऑलवेज गोज ऑन रेनिंग। कहां होती रहती है? मेघालय में। मे का इन, मेघालय का मेघालय। इट ऑलवेज गोज ऑन रेनिंग इन मेघालय। आप हमेशा डरते रहते हैं। डरना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहते हैं लगा हुआ है। हम गोन का प्रयोग करेंगे। हमेशा कौन डरते रहते हैं? आप। आपका यू, यू के साथ यहाँ पर गोन, लेकिन हमेशा है ना, पहले ऑलवेज को लिखेंगे, उसके बाद गोन। क्या करते रहते हैं? डरते रहते हैं। डरना का फियर होता है ना,
और fear का before fearing. You always go on fearing. तुम बिना मतलब के क्या बोलते रहते हो? बोलना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहते हो लगा हुआ है, गोन का प्रयोग हम करेंगे। अंदर है क्या, सबसे पहले आ जाएगा व्हाट। अब देखिए व्हाट जो है ना ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद तुरंत सहायक क्रिया आएगी। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया के अंत में ते हो लगा हुआ है। डू या डज होती है ना सहायक क्रिया। तुम का यू, यू के साथ क्या लगता है? डू। तुम का यू, उसके बाद हम गोन का प्रयोग करेंगे। व्हाट डू यू गो ऑन, क्या करते रहते हो? बोलते रहते हो। बोलना का स्पीक, स्पीक का भी फॉर स्पीकिंग। तुम क्या बोलते रहते हो? व्हाट डू यू गो ऑन स्पीकिंग, बिना मतलब के, बिना का विदाउट, मतलब का मीन। व्हाट डू यू गो ऑन स्पीकिंग विदाउट मीन। वो कहाँ जाता रहता है, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता रहता है लगा हुआ है, गोन का प्रयोग करेंगे। अंदर है कहाँ, सबसे पहले आ जाएगा गाइस। अब देखिए वेयर जो है प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद सहायक क्रिया आएगी। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है ना, क्योंकि ता है लगा हुआ है। और प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है डू या डज होती है। ओ का ही के साथ डज लगता है। वेयर डज, ओ का ही, उसके बाद गो ऑन। वेयर डज ही गो ऑन, वो कहाँ करता रहता है, क्या क्या, जाना, जाता रहता है। क्या करता रहता है? जाता रहता है। जाना का गो और गो का भी फॉर गोइंग। वो कहाँ जाता रहता है? वेयर डज ही गो ऑन गोइंग। काजल इंग्लिश में कविताएं लिखती रहती है, लिखना क्रिया है, ती रहती है लगा हुआ है, गोन का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे काजल लिखती रहती है। कौन लिखती रहती है? काजल। काजल के साथ गोन। काजल एक नाम है, एक है ना, और एक के साथ हमेशा विफाइफ लगता है। गोन का विफाइफ गोजन। काजल के साथ हम गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। काजल क्या करती रहती है? लिखती रहती है। लिखना का राइट होता है और राइट का बिफोर राइटिंग। काजल लिखती रहती है, काजल गोज ऑन राइटिंग। क्या लिखती रहती है? कविताएं। कविताएं का पोएम्स। काजल गोज ऑन राइटिंग पोएम्स। किसमें? इंग्लिश में। मे का इन और इंग्लिश का इंग्लिश। काजल गोज ऑन राइटिंग पोएम्स इन इंग्लिश। क्या वो सोता रहता है? कौन सोता रहता है? ओ का यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। ही के साथ डज क्या है तो डज पहले आ जाएगा। सोना क्रिया है, ता रहता है लगा हुआ है ना, गो ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या वो सोता रहता है? डज ही गो ऑन। वो क्या करता रहता है? सोता रहता है। सोता रहना का, सोना का स्लीप और स्लीप का बिफोर स्लीपिंग। क्या वो सोता रहता है? डज ही गो ऑन स्लीपिंग। हमेशा ध्यान देना है, गो ऑन, गोज ऑन के बाद भी फोर हमेशा लगता है। आप क्यों उसके बारे में इस तरह बोलते रहते हैं? बोलना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहते हैं लगा हुआ है, गो ऑन का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे आप क्यों बोलते रहते हैं। अंदर है क्यों, वाई। आपके यू के साथ डू, आपका यू, उसके बाद हम गोन। आप क्या करते रहते हैं? बोलते रहते हैं। बोलना का स्पीक और स्पीक का भी फॉर स्पीकिंग। वाई डू यू गो ऑन स्पीकिंग। आप क्यों बोलते रहते हैं? किस तरह, इस तरह। किस तरह बोलते रहते हैं? इस तरह। इस तरह का लाइक दिस। किसके बारे में? उसके बारे में। बारे में का अबाउट, उसके का हर। Why do you go on speaking like this about her? वो किसके लिए आता रहता है? आना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता रहता है लगा हुआ है, हम गोन का प्रयोग करेंगे। अंदर है किसके लिए? सबसे पहले आ जाएगा ना, किसके लिए का हो जाएगा फॉर हुम। ओ का ही के साथ डज, ओ का ही, उसके बाद गोन। आना का कम, कम का बिफोर कमिंग। फॉर होम डज ही गो ऑन कमिंग। वो किसके लिए आता रहता है? गाइस जरा गो ऑन का प्रयोग हम पास्ट में देखते हैं। जैसे
अमन इंग्लिश बोलता रहा, ता रहा, है ना, सेंस वही है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। अब यहां पर ता रहा, ता रहा, आ रहा में आ रहा है ना, आ ए आथा ए थी, थे, ये पास्ट इंडिफिनिट के पहचान होते हैं। अमन इंग्लिश बोलता रहा, यहां पर पास्ट टेंस का सेंस है, ता रहा, आ रहा है ना, यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। गाइस यहाँ पर अब हम गोन या गोजन का प्रयोग न करके यहाँ पर हम V2 का प्रयोग करेंगे, यानी वेंट ऑन हो जाएगा। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। पहले बनाएंगे अमन बोलता रहा, कौन बोलता रहा, अमन, अमन का अमन, गो का V2 वेंट, यहां पर हम वेंट ऑन कर देंगे, गो ऑन नहीं, वेंट ऑन, क्योंकि पास्ट टेंस में ध्यान रखिए, रहा, रहा में आ रहा है ना, बोलता रहा, क्रिया के अंत में आ रहा है। आ किस टेंस का पहचान है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप लगता है, V2 लगता है, गो का V2 वेंट, यानी अमन वेंट ऑन, अमन क्या करता रहा, बोलता रहा, बोलना का स्पीक, स्पीक का बिफोर स्पीकिंग, क्या बोलता रहा, इंग्लिश। अमन वेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, अमन इंग्लिश बोलता रहा। आप दौड़ते रहे, ए आ रहा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, कौन दौड़ते रहे, आपका यू, यहां पर V2 लगेगा ना, गो ऑन का V2 वेंट ऑन, यू वेंट ऑन, दौड़ना का रन, रन का बिफोर रनिंग, आप दौड़ते रहे, यू वेंट ऑन रनिंग। वह आदमी मदद के लिए आता रहा, आता रहा, ता रहा, ती रहे, ते रहे, सेंस वही है, लेकिन यहां पर आ रहा है, आ ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान है, V2 लगेगा। पहले बनाएंगे वह आदमी आता रहा, कौन आता रहा, वह आदमी का डेट मैन, गो ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर ता रहा, टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, V2 लगेगा। गो ऑन का V2 वेंट ऑन, डेट मैन वेंट ऑन, आना का कम, कम का बिफोर कमिंग, वह आदमी आता रहा, डेट मैन वेंट ऑन कमिंग, किस चीज के लिए, मदद के लिए का फॉर मदद का हेल्प, डेट मैन वेंट ऑन कमिंग फॉर हेल्प, वो पढ़ता रहा, आ रहा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस से, कौन पढ़ता रहा, ओ का ही V2 लगेगा, गो ऑन का V2 वेंट ऑन, स्टोरिंग, he went on studying, उसके पिता जीवन भर उन खेतों में काम करते रहे, ते रहे, ता रहा, ती रही, ते रहे, सेंस वही है, गोन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है गाइस, ते रहे में ए आ रहा है, क्रिया के अंत में ए आ रहा है, इसलिए यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा हम V2 का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर गोन या गोसन का प्रयोग न करके यहाँ पर हम V2 यानी वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं, सभी कर्ता के साथ। सबसे पहले बनाएंगे उसके पिता काम करते रहे, कौन करते रहे, उसके पिता, उसके का हिज, पिता का फादर, गो ऑन का V2 वेंट ऑन, क्या करते रहे, काम करते रहे, काम करना का वर्क होता है, वर्क का बिफोर वर्किंग, हिज फादर वेंट ऑन वर्किंग, कहा, उन खेतों में, मे का इन, ऊन का दोज होता है, खेत का फील्ड होता है, बहुत सारे खेत है ना, खेतों में बहुवचन में फील्ड्स, हिज फादर वेंट ऑन वॉकिंग इन दोज फील्ड्स, कब तक, जीवन भर का, होल लाइफ, हिज फादर वेंट ऑन वॉकिंग इन दोज फील्ड्स होल लाइफ, क्या वो लड़का आपकी मदद करता रहा, ता रहा लगा हुआ है, आ रहा है, गौन का प्रयोग करेंगे, कौन करता रहा, वो लड़का का डैट बॉय। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया के अंत में आ रहा है, सहायक क्रिया डिड होती है ना, क्या है, तो डिड पहले आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, डिड ऑलवेज टेक V1 फॉर्म, जहां पर डिड का प्रयोग होता है गाइस, वहां पर हम V1 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर वेंट ऑन न लगा करके गोन हो जाएगा,
यहाँ पर गोन का हम प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर डीड का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम गोन का प्रयोग करेंगे, वेंट ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीड लगा हुआ है। डीड दैट बॉय गो ऑन, क्या करता रहा? मदद, मदद का हेल्प, हेल्प का बिफोर हेल्पिंग किसकी? आपकी, आपकी का यू। डिड दैट बॉय गो ऑन हेल्पिंग यू, क्या वो खाता रहा? कौन खाता रहा? ओ। शुरू में क्या है? डिड आ जाएगा, ओ का ही, जहां पर डिड रहेगा वहां पर गो ऑन, वेंट ऑन नहीं। खाना का ईट और ईट का बिफोर ईटिंग। डिड ही गो ऑन ईटिंग, क्या वो खाता रहा? क्या वो इस कंपनी में नौकरी करती रही? की रही। नौकरी करना क्रिया है, ती रही। ई आ रहा है, आ ए ई, क्रिया के अंत में ई आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन करती रही नौकरी? ओ, ओ का सी। शुरू में क्या है? सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। डिड होती है ना, क्या है तो डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद गो ऑन। वो क्या करती रही? नौकरी करती रही। नौकरी करना का डू अ जॉब, डू का बिफोर डूइंग। नौकरी करना का डू अ जॉब होता है, डू अ जॉब का बिफोर डूइंग अ जॉब। हमेशा गो ऑन के बाद बिफोर लगता है, वेंट ऑन के बाद बिफोर लगता है, यह हमेशा ध्यान देना है। कहाँ करती रही नौकरी? इस कंपनी में। मे का इन होता है, इस का डिस होता है, कंपनी का कंपनी होता है। Did she go on doing a job in his company? क्या तुम शर्माते रहे? शर्माना क्रिया है, ते रहे लगा हुआ है। गोन का हम प्रयोग करें, कौन शर्माते रहे? तुम का यू, यू के साथ डिड क्या है तो डिड पहले आ जाएगा ना, उसके बाद गो ऑन। शर्माना का ब्लश और ब्लश का बिफोर ब्लशिंग। क्या तुम शर्माते रहे? आईएनजी यहाँ पर BLSHING। Did you go on blushing? क्या तुम शर्माते रहे? तुम कब तक उसका इंतजार करते रहे? इंतजार करना क्रिया है, ते रहे लगा हुआ है, गो ऑन का प्रयोग होगा, लेकिन क्रिया के अंत में रहे ए आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। कौन करते रहे? तुम, लेकिन अंदर है कब तक? कब तक का हाउ लॉन्ग। अब देखिए हाउ लॉन्ग प्रश्न है ना, प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, सहायक क्रिया लेता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड। कौन करते रहे? तुम का यू। अब देखिए यहाँ पर हम वेंट ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, गो ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिड लग गया है, इसलिए इंतजार करना का वेट, वेट का बिफोर वेटिंग। किसका इंतजार करते रहे? उसका का हर। How long did you go on waiting her? वो क्या बोलता रहा? ता रहा। क्रिया के अंत में ता रहा, गौन का प्रयोग करेंगे, लेकिन आ रहा है ना, ता रहा, आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रश्नवाचक वाक्य है, अंदर है क्या सबसे पहले, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, ओ का ही। अब यहाँ पर डिड के चलते वेंट ऑन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हम वेंट ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम गो ऑन का प्रयोग करेंगे, वेंट ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। बिकॉज डिड ऑलवेज टेक V1 फॉर्म, क्योंकि डिड हमेशा अपने साथ V1 फॉर्म लेता है। What did he go on? वो क्या करता रहा? बोलता रहा। बोलना का स्पीक और स्पीक का बिफोर स्पीकिंग। What did he go on speaking? वह आदमी किसके बारे में मंच पर भाषण देता रहा? भाषण देना क्रिया है, ता रहा लगा हुआ है गोन का सेंस से, लेकिन आ रहा है, ता रहा, आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, इसलिए यहाँ पर गोन या गोस न लग करके यहाँ पर वेंट ऑन लगेगा। यदि पॉजिटिव होगा, यदि इंट्रोगेटिव होगा तो डिड के कारण गोन का प्रयोग होगा। देखिए अंदर है प्रश्न किसके बारे में, बारे में का अबाउट, और किसके का हुम, किसके बारे में का इंग्लिश अबाउट हुम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया के अंत में रहा में आ रहा है,
इसलिए पास्ट इंडेफिनिट से सहायक क्रिया हम डिड का यूज करेंगे। कौन करता रहा? वह आदमी का डैट मैन। अबाउट हुम डिड डैट मैन। अब देखिए डिड के कारण यहाँ पर हम गो ऑन का प्रयोग करेंगे। गो ऑन। वो आदमी क्या करता रहा? भाषण देता रहा। भाषण देना क्या होता है? लेक्चर या डिलीवर अ स्पीच। डिलीवर का बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच। अबाउट हुम डिड डैट मैन गो ऑन डिलीवरिंग अ स्पीच। कहाँ? मंच पर। कहाँ भाषण देता रहा? मंच पर का ऑन होता है और मंच का द स्टेज। About whom did that man go on delivering a speech on the stage? गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तब बेझिझक होकर के कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि भारत के बच्चे के पास हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर बस्ती में, हर उस छोटे से छोटे गांव में पहुंचना चाहिए इस वीडियो को, जहां के बच्चों को सख्त इसकी आवश्यकता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।